हाथ मत लगाइए, नहीं हाथ नहीं लगा रहे हैं। हाथ मत लगाइए। हाथ नहीं लगा हाथ नहीं लगा अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने। कोई नहीं जाएगा, आप भेज के दिखाइए, आपकी कोई भी नहीं जाएगा। इससे रवैये की वजह से मामला हुआ, सारा खराब ही है। हद से बात मत होइए। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन। अक्सर अपनी सभाओं में शांत और शालीनता के साथ जवाब देने वाली सपा सांसद इकरा हसन को पहली बार लोगों ने इतना नाराज देखा। बताया जा रहा है कि सांसद एक पीड़ित बुजुर्ग महिला के साथ डीआईजी कार्यालय पहुंची थी, जहां बेटे की हत्या के मामले में न्याय और निष्पक्ष कार्रवाई को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की गई। इस दौरान कार्यालय परिसर में विवाद की स्थिति बन गई और मामला पार्किंग व विरोध प्रदर्शन तक पहुंच गया। महिला पुलिसकर्मियों ने सांसद को हिरासत में लेकर महिला थाने पहुंचाया, जहां उन्हें करीब 10 मिनट तक बैठाए जाने की बात सामने आई है। पुलिस अधिकारी जो कि एसपी सिटी व्योम बिंदल है, उनसे इकरा हसन ने कहा कि आप मार दो गोली, हमें चढ़ा दो फांसी पर, हमको, हम डरने वाले नहीं हैं। प्रोटोकॉल को छोड़ो, आप में इंसानियत तक नहीं है। हमारी वजह से ना कहीं जाम लगा, ना कहीं कोई विवाद हुआ, फिर भी थाने पर रोका गया, बैठाया गया। नाराज इकरा हसन यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा, हम पुलिस वालों की किसी को अरेस्ट करने के लिए नहीं कह रहे थे, उस माँ से बात कर लेने के लिए कह रहे थे जिनका बेटा मरा है। उन्होंने उस माँ को बेइज्जत कर थाने से भगाया है, वह रोते हुए गई हैं। ये इनका इंसाफ है, ये इनकी इंसानियत है। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन। और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करने का काम करती है। अधिकारी हैं, उन्होंने भी आपके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। जी देखिए, मुझे अपनी पीड़ा नहीं है, मुझे उस माँ की पीड़ा है जिसके बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई है और उसके बावजूद उसको इतना बेइज्जत किया गया कि वो रोती हुई दफ्तर से बाहर निकली है। मुझे अपनी पीड़ा नहीं है। हमारे साथ तो ये प्रोटोकॉल कभी निभाते ही नहीं है। हम विपक्ष के लोग हैं, हमें तो संघर्ष का आदत है। लेकिन उनके साथ जो माँ थी, जो अपनी गुहार लेने आई थी, जिसका बच्चा मर गया, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार करना ये बिल्कुल ये बहुत शर्मसार है। गौरतलब है कि शामली के जसाला गांव में 25 साल का मोनू कश्यप बीते 21 अप्रैल को रेलवे लाइन के किनारे घायल अवस्था में मिला था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मोनू की मां ने उसे दोस्तों सचिन और शुभम पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि मोनू की 2 गर्लफ्रेंड थी। आरोपी चाहते थे कि वह उनमें से किसी एक युवती की उनसे बात कराए। इसी बात को लेकर पहले भी मोनू का दोस्तों से झगड़ा हो चुका था। पुलिस ने बताया कि घटना वाली रात तीनों रेलवे ट्रैक के पास बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान दोस्तों ने मोनू को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया।